शांति मांग रही है भीख। कौन कर उनकी बड़ी दीदी मांग रही है भीख। आज के डेट में किसी फंक्शन में किसी को बुलाने लायक नहीं है। कोई भी छोटे यूट्यूबर के किसी को मत बुलाइए अपने घर पे, नहीं आपके ही बदनामी होगी, आप ही भीख मांगेंगी, आप ही गलत होंगी, सारी चीज आपके ऊपर अलक्षण लगेगा। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा, किसके बारे में ये वीडियो है और किसके बारे में नहीं है, क्या मैं कहना चाहती हूँ, क्या मैं नहीं कहना चाहती हूँ। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा वाच करके मत जाइएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। शांति की दीदी एक वीडियो बनाई थी युवराज के लिए कि युवराज का फलाने दिन का बर्थडे है। बहुत अच्छी बात है। उसमें किसी ने, किसी दीदी ने, किसी बहनी ने कहा कि लोग भीख मांग रहे हैं। ये वर्ड कहाँ तक सही है? ये वर्ड कहाँ तक सही है? ऐसे किसी को बोला जाता है कि आप भीख मांगने का काम कर रही हैं? अरे यार, फंक्शन में सबको सब बुलाते हैं, आप तो ऐसे बोल रही हैं किसी को फंक्शन में बुलाने लायक नहीं है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हमारे यूट्यूब चैनल में सभी को स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार, प्रणाम। गायक करमचंद यात्री, अयोध्या श्री राम जी की नगरी से आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं 3 फरवरी को युवराज का बर्थडे धूमधाम से मनाया जाता है और इसके पहले भी जब मनाया गया था तो हम उसमें हमेशा शामिल रहे हैं। और शायद आज युवराज के बर्थडे में उनकी माता जी नहीं हैं, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें, और उनके बाप तो जेल में ही हैं। तो अगर वो खुशी, वो फल अगर उनकी मौसी जी लाना चाहती हैं तो बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है, बेहद खुशी की बात है। कम से कम वो बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि आज मेरे माँ बाप नहीं है तो हमारा बर्थडे नहीं मनाया जा रहा है। वो भी बच्चा है, लेकिन उस खुशी के लिए, बच्चे की खुशी के लिए ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लगातार रातों दिन मेहनत करके अपना जीवनयापन, अपना पूरा परिवार पाल रहे हैं, उसी के साथ में बच्चे को भी पाल रहे हैं। और उसकी खुशी के लिए ये लोग बर्थडे मनाने का प्लान बनाते हैं कि बर्थडे मनाए, तो उसमें कौन सी बात, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल लोगों का मुंह पकड़ने लायक तो है नहीं, न पकड़ा जा सकता है, कुछ भी कह देते हैं। ठीक है, तमाम प्रकार की बात होती हैं। जैसे किसी के घर पे कोई आता है और आजकल जिसको सपोर्ट किया जाता है वही आपका दुश्मन बन जाता है, हकीकत ये भी है। और किसी के घर आएगा, वो 2 दिन रहेगा, आपकी पूरी जानकारी ले लेगा, आपका जासूसी कर लेगा, उसके बाद जाके आपकी बुराई बतियाता है। यही होता है आजकल। और इसी तरह मेरे साथ भी अक्सर होता रहा है। आप लोग जानते हैं कि देखिए, मैं तो अपने स्टूडियो में, मेरा चंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, मैं एक गायक हूँ, मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन ब्लॉगिंग ये करती हैं तो उसके साथ मैं भी बोलता हूँ, इसलिए कि बोलना पड़ता है। तो मैं बता दूं कि लगभग डेली हम लोगों से मुलाकात करने के लिए कुछ लोग आते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा है कि जब डेली आपसे मुलाकात ही करेंगे तो अपना काम कब करेंगे। तो आप लोग के लिए मैं समय अमूल्य पूरा दिन खर्चा करता हूं, किसी से 1 रुपया लेता नहीं हूं, और जो हो सकता है हमको जितनी जानकारी होती है उतना मैं बताता हूं निःशुल्क। नहीं, रोज आते थे तो म्यूजिक डायरेक्टर इनको एक दिन बोलने लग गया कि भैया हमारा काम नहीं हो पाता म्यूजिक का, तो ये बोले उसका भी हम डिस्कट निकाल देते हैं। तो डेली देखिए, हम स्टूडियो में बैठे हैं तो डेली वो कह रहा था तो यार आप ब्लॉगर को बुला लेते हो, इसमें डिस्टर्ब करते हो और मेरा म्यूजिक भी नहीं बन पाता है। तो हमने कहा ठीक है, इसका एक दिन समय रख देंगे। तो समय रखने के बाद बहुत लोग आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन उसी में कोई मेरी जासूसी भी करने चला आता है कि क्या इनके पास है, क्या नहीं है। 2 साल के अंदर 2 लोग जासूसी करने आए, 2 साल के अंदर 2 लोग आए जासूसी करने। 2 साल लगभग नहीं, लगभग पौने 2 साल हो रहा है। 2 साल के अंदर मेरे स्टूडियो पे 2 लोग जासूसी करने आए, जासूसी करके गए। मेरी बुराई करिए, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाको राके साइयां मार सके न कोई। तो यार, जासूसी करके मुंह से कहने से कुछ नहीं होता है, प्रूफ होना चाहिए। मुंह से भौंकने से कुछ नहीं होता है। जिस दिन मैं चाहूंगी ना, जबान ऐसे खींच के बाहर फेंक दूंगी। और ठीक, जबान खींच के बाहर फेंक दूंगी। मुंह से बकने से कुछ नहीं होता है। और मुंह से बकने की नहीं बात है। और दूसरी चीज ये है कि मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ, चाहे मेरे स्टूडियो कोई आए या ना आए, मुझे शौक नहीं है। ठीक है, मेरे पास मेरी ऑडियंस आए और मेरे पास जो गाना गाना चाहते हैं वो आए, और सिंगर लोग आए, उनका हमेशा फुल सपोर्ट है। और मेरे घर शादी नहीं होती है, मेरे घर रोज विवाह नहीं होता है। और जिनको आना रहता, जिनको हमसे मिलना रहता, वो अपने खुशी से आता है। मैं बुलाने नहीं जाती हूँ कि आप आइए। हाँ, जो आएगा तो उसका सपोर्ट करेंगे, जो नहीं जो मेरे लायक रहेगा वो करूंगी।
और सीना फाड़ के थोड़ी ना तुमको सुनिए, दिखाऊंगी। जो आएगा उसका सपोर्ट करेंगे, जो नहीं आएगा उसका सपोर्ट करने हम वहाँ उनके पास नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर प्यासे को पानी प्यास लगता है तो कुआं के पास, नल के पास स्वयं जाता है, क्योंकि कुआं उठ के स्वयं नहीं जाता है। इस बात को आप जानते हैं। और इसमें बहुत लोग आते हैं, कहते हैं कि पानी नहीं पूछा गया, चीन चीन के पानी पूछा गया, चीन के पानी पूछा गया। ये नहीं यार, मैं किसी का ठेका नहीं रखा हूँ। नहीं पहले रुक जाइए। मैं जो कह रही थी ये चीज कि चीन के पानी पिया करते हैं, करे भथ मुहड़ी हम भथुड़ मुँह ले ले, वैसन तो मुँह हमारे भैंसिया पिछोड़वो ना होई। तुमको बुलाने गए थे मैं बुलाने गई थी तुमको। क्यों आई थी तुम मेरे पास रे? मैं किसी को बुलाने नहीं जाता हूँ। क्यों आई थी तुम? जिसकी गर्ज होगी मेरे स्टूडियो पर आएगा, जिसके हमसे मिलना होगा वो आएगा, उसका काम करेंगे। और जो नहीं आएगा उसको मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास सिंगर लोग आए, उनके ऐसे तुम्हारे जैसे नहीं मुंह उठाते बिना किसी के घर पहुंच जाए, इनके घर पहुंच जाए, उनके घर 4 दिन रह ले, उनके घर 4 दिन रह ले। मैं हमसे पंगा लेना ना, पता चल जाएगा आपको 2 दिन के अंदर में पंगा क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। मुझसे पंगा लेना बहुत बुरी चीज होती है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा बहुत जल्द। मुझसे पंगा मत लो। और जो मैं नाम नहीं लूंगी, मेरा नाम लेने का किसी का जरूरत नहीं है। अरे यार, मैं नाम उसको लेने जाऊं जिसको मैं पैदा की हूँ, जिसको मैं पैदा की हूँ उसका नाम मैं लूं? थू है मेरे जिंदगी में। रुक जाइए, मेरे थू है इसी जिंदगी में। सुन, तुम दूसरे के कहने से तुम सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा बक रही हो, ये है वो है फलाना ढिकाना है। तुम अपने कान से सुनी हो? तुम अपने कान से सुनी हो? छोड़ दीजिए, उस सब बात छोड़ दीजिए। और अगर मैं खूंटा गाड़ना जानता हूँ तो खूंटा उखाड़ना भी जानता हूँ। इस बात को याद रखिएगा, बहुत जल्द आपके सामने होगा ये चीज। और हाँ, ठीक है, एक चीज और, फालतू में बिना मतलब के मुझे कोई गाली देगा, मुझे कोई परेशान करेगा, मुझे कोई टॉर्चर करेगा, तो मैं उसको टॉर्चर करूंगी। और किस तरीके से करूंगी ये मुझे नहीं पता है। अब अभी तक तो हम लोग शांत बैठे थे। किस तरीके से करूंगी ये मुझे नहीं पता है। बिना मतलब के कोई मुझे गरियाएगा तो मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। सुनिए, ठीक, बड़े बड़े क्रिएटर गलत नहीं होते हैं, वो सही होते हैं। आज मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, वो सही होते हैं। ऐसे लोग उनको परेशान करते हैं। तो देखिए, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि क्या है, लेकिन अभी तक मैं शांत था, लेकिन अब मैं समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है। और देखिए, मेरे यहाँ कोई आए तो मैं पानी पिलाऊं, मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ, अपने काम के लिए नहीं बुलाता। और किसको नहीं पानी पिलाते हैं जी? सबको मैं पानी पिलाती हूँ। कोई बता दे, तुम ही एक भैंस नहीं हो। पिलाऊंगा यार। देखिए, मैं किसी को पानी लेके नहीं पिलाऊंगा, क्योंकि मैं अपने काम के लिए नहीं बुलाता हूँ। अपना आए, स्वयं पानी लेकर के आए, और मेरे यहाँ पानी रखा रहता है। मर्जी पानी पियो, चाहे वैसे चला जाओ, हमसे जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी ना। काउंटर पे मीठा भरा रहता है, मीठा बोतल पानी सब हम ले लेके सबके मुंह में डालें? तुम्हारे मुंह में डालें? तुम अम्मा बन के आई थी, नहीं हमारे मेरी पतोहिया बन के आई थी, हमारे हस्बैंड के दूसरी वाइफ बन के आई थी। तुमको हम पानी पूछे? हमारे में रखेल रहे ना कि तुमको हम पानी पूछे? सुनिए, हमारे हस्बैंड से चोंच का भी लड़ाई थी क्या? तुमको पानी पूछे? छोड़ दीजिए वो बात, पहले मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। देखिए, और फिर तो पहली बात तो सुनिए, हमें गुस्सा लगा, हम उसको जानते भी नहीं थे, वो क्यों आई थी यार? जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, हमारे सब्सक्राइबर आते हैं मुझे फोन करके, हमारे जितने मुझे जानने वाले, जितने हमारे फैन फॉलोअर्स हैं, मुझे फ़ोन करके आते हैं, मुझे बता के आते हैं कि दीदी भाभी मैं संडे को आऊँगी, आप मिलेंगी कि नहीं। जितने हमारे फैन फॉलोअर्स हैं वो मुझसे बात करके आते हैं। वो कौन थी, किस लिए आई थी? जो चोर थे, जो चोर हैं, जो छिनार हैं, जो ऐसे लोग हैं, वो लोग बिना फ़ोन करके वहाँ पहुँच जाते हैं चाटने के लिए, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर कोई चटोई करने ना आए, बिना हमसे बात करे ना आए, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, ये एक चीज़ सुन लीजिए, वो हमारे फैन हो या मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरा नंबर केसी म्यूजिक पे पड़ा है, मेरा नंबर चंदा भाभी ब्लॉग पे पड़ा है, मेरा नंबर फेसबुक पे पड़ा है। हर जगह कोई भी मेरे यहाँ आता है तो मुझसे बिना बात करे, बिना मैसेज डाले ना आए। मैसेज हमारे व्हाट्सएप पर डालिए, हमसे बात करिए, बिना बात करे, बिना हमारे स्टूडियो में कोई जासूसी करने मेरी ना आए। और दूसरी चीज़, मेरे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आप आओगे, संडे में मुलाकात करूंगा, संडे के ही दिन मिल पाऊंगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। और वो भी समय हमारा आप बता दिए हैं 12 बजे से 3 बजे तक। गाना गाने के लिए रोज गाना, अगर किसी को गाना है, रिकॉर्डिंग करवाना है गाना के लिए, वो डेली आ सकता है, उसके लिए स्टूडियो ही बना है गाने के लिए, ठीक है। और मैं किसी को यहाँ रहने की मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है,
ना उसको मैं रख सकता हूँ, ना उसको खाना खिला सकता हूँ, ना उसको पानी पिला सकता हूँ। जिसका अरे मर्जी यार हो हम आए क्यों रखे, और ना हमारे वो आए। हमारे रहने का व्यवस्था नहीं है, हम नहीं किसी को रात को रख पाएंगे। हमारे पास खुद रहने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, 5 बज गया, गाड़ी नहीं मिला, हम चले गए। अरे हमारा गाड़ी नहीं अम्मा, मिला यार, हम ठेका लिए तो हैं हम किसी का की। करता, ठेका लिए का? तो हमारा अम्मा रही हुए कि तो ठेका लिए हन कि तू आवा रुका, तुम्हें रुके की व्यवस्था दी, हमारे पास नहीं है, क्यों रुकने की व्यवस्था दे जी? और स्वयं आदमी ये सब बात वही बोलता है जो कुछ कर नहीं पाता है। आप लोगों की आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद देन से ये सब आप लोगों का देन है कि आप लोग से मुलाकात होती है। ये मुझे गर्व है, हमारी ऑडियंस हमको चाहती है, हमसे मिलने आती है। उसमें बहुत-बहुत बता रही धन्यवाद हैं किसी के वीडियो में, वो किसी का सपोर्ट क्या करती हैं, क्या करती हैं। हाँ भाई, जो मुझसे बन पड़ता वो मैं करती हूँ। मैं क्या करने लायक हूँ, मैं क्या हूँ, मैं इतना बड़ा ब्लॉगर नहीं हूँ। हम लोग सपोर्ट करें ना करें, जब नहीं सपोर्ट करते कोई मेरे पास ना आए। जिसका हम support- इतने हाँ, हम इतने बड़े ब्लॉगर नहीं हैं। जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं, जो मुझे मानते हैं, जो मुझे अपना समझते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, वो मेरे पास आते लेकिन हैं। मुझे शर्म लगती कहने से, लेकिन रंडिया लोग मेरे स्टूडियो पे ना आए, बस जो धंधा करने वाली हैं, मादरचोद। 20 2 बार 3 बार जेल से वापस आई हैं। ठीक है, मुझे बहुत गुस्सा लगी है। साले को जितना मैं सपोर्ट करता हूँ, इतना सम्मान करता हूँ, मुंह से नहीं निकलना चाहिए शब्द, लेकिन मैं निकाल दिया हूँ आज। ठीक है, एक बात जान रखिएगा। और और दूसरी चीज़- ये शब्द सबके लिए नहीं है। एक हाँ। लड़की आई थी, उसका नाम मैं नहीं लूंगी, वो इसीलिए कर रही है, और उसी को मैं गाली दिया हूँ। उसी को हम लोग Personally? यहाँ पर्सनली गाली दियो, इसीलिए वो कर रही है, वो वायरल होने के लिए कर रही है। उसका कोई वायरल होगी, उसको पता कोई चल जाएगा फेस कल नहीं तक है, का। कोई उसका 2 दिन के बाद उसको कोई पता चल उसका जाएगा। फेस नहीं है, कोई उसका वैल्यू नहीं है, कोई उसको जानता नहीं है। जो 2 बार जेल से रिटर्न है, भगेड़ी है, और आज जाति की केवटिन मेरी बिरादरी, और और लिखती है बताती है सिंह, कि मैं ठाकुर हूँ। सिंह लिखती है। अरे यार, जात छिपाने से राम केवट तो राम के दोस्त थे। बताइए, चाहे जिस जात का इंसान हो, वो इंसान होता है, जात कोई नहीं है। जात सिर्फ 2 लोग की बनी है, नर और नारी, बाकी सब इंसान है। जात से मुझे कोई मतलब नहीं है। और ठीक है, उसका उसको देख लोगे दोस्तों ना, तो तो साला घिन घिन आती आएगा, है। मुंह घिन आएगा। और स्टूडियो में हलते ही मैंने उनसे कहा, भगाओ इसको, ये कौन है और साले को? एक ब्लॉग ये बनाए थे, मैं डालने नहीं दी, उसका शक्ल देख के मैं जान गई कि ये जासूस है। मैंने कहा ब्लॉग हमारे चैनल पर पढ़ना नहीं चाहिए। और सारे लोग के मैं तुरंत चैनल बोलती हूँ, सारे लोग के वीडियो डालती हूँ, सारे लोग के पता नहीं क्यों दोस्तों ना, उसका शक्ल देख के मुझे लग गया ये जासूस तो है। चलिए दोस्तों, ये रहा बात। और रही बात विष्णुराज मालती चौहान और उसके युवराज बेटे के लिए, तो युवराज बेटे का हम बर्थडे मनाया जाएगा। इन लोगों के बीच में नहीं पड़ना चाहते दोस्तों, हम कुछ किसी को बड़ा बुला नहीं करना चाहते उन लोगों के। पर ये जो भीख मांगने वाली बात थी, कोई भी दीदी होंगी, कोई हाँ, भी ऐसा ना भाभी बोलें। होंगी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये गलत बात था। भीख मांगने किसी को नहीं कहा जाता। अब मम्मी नहीं है तो वो मौसी हैं, मौसी और आप भी, आपके पास फंक्शन होगा, जब आप एक क्रिएटर हैं तो आप बुलाएंगे नहीं सबको, तो वीडियो डालना पड़ेगा ना। हम वीडियो डालते हैं, मेरे बेटे को कुछ होता है, मेरे घर पे कुछ होता है, तो ये भीख मांगने वाला ये वर्ड आपका गलत था। बाकी हम नहीं कह रहे हैं, शांति जी बोली हैं वीडियो में, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ये चीज़ मुझे भी बुरा लगा, ये चीज़ भीख मांगने वाली। चलिए ठीक है, छोड़िए वो सब बातें। युवराज का, शांति जी आप बाबू का बर्थडे मनाइए, हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग हमेशा आपके साथ में हैं। बिल्कुल। और बस यही है कि आज नहीं तो कल न्याय शांति जी को मिलना चाहिए, और सॉरी मालती जी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि आज माँ और बेटे और बाप का सवाल है। बाकी तो विष्णुराज बिल्कुल। जेल में ही हैं, आप लोग जान ही मालती रहे जी हैं। को न्याय मिलेगा तो विष्णु भी बाहर, जेल से बाहर होगा, जाहिर जेल से बाहर होगा, और तभी पता चलेगा तभी क्या पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। कौन गलत मैं है। पहले भी यही बात बताती थी, आज भी यही बात बताई हूँ। और बात रह गई विष्णु जी का। और दोस्तों कल भी बहुत सारे कमेंट आया था, आप लोग कमेंट करते हैं, उनके फैन है मुझे पता है, पर उस मुद्दे पर क्या ही बताऊँ, मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। नहीं, जब तक मुलाकात नहीं करेंगे तब तक कुछ बात नहीं करेंगे। और विष्णु जी भी मौके जेल में हैं, वो जेल में हैं। बाकी और वो बहुत तारीख सारा पे इस तारीख- तरह इंटरव्यू उन लोगों का आ रहा, आप लोग हाँ, देख पा रही है, देख पा रहे देखिए। हैं। और विष्णु जी बहुत काले हो चुके हैं, एकदम सांवले हो गए हैं, वो बीमार भी हैं, अंदरूनी जो भी उनकी बीमारी भी है। और एक जेल में इंसान समझ सकते हैं जी, एक चिड़िया बाहर उड़ती है और उसको एक बैग पिंजड़े में कैद कर दिया जाए तो उनका क्या हाल होता है। आप वो भी बात जान लीजिए, उधर एक बाप जेल में, इधर एक बेटा अनाथ बिना माँ, और माँ का जो है उसकी मौसी जी पाल रही हैं। बाहर बहुत है। बड़ी बात है। और जो लोग उंगलियां उठा रहे थे ना, आज उसकी माँ होती और उसका बाप बाहर होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी उंगली उठाने की। उठाने के लिए, और उसकी मौसी ही सब कुछ है। और मौसी को
बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और बोलना चाहती हूँ, लोग कहते हैं कि उसको डांटती हैं, बोलती हैं, बिल्कुल डांटेंगी बोलेंगी डांटेंगी, नहीं, क्यों नहीं डांटेंगी। डांटेंगी बोलेंगी अगर नहीं। आप मेरे पास कोई भेज दे कि आज हम मामा के यहाँ जा रहे हैं तो मामा मेरे डांटेंगे। हमारे पास कोई लड़का रहेगा, उसको खाएंगे पिलाएंगे रहेंगे, पढ़ाई लिखाई सब देखेंगे, तो उसका मेरा फर्ज बनता है, मेरा दायित्व है, माँ बाप बन करके जो है उसको डांटेंगे, नहीं तो अपने मन के हो जाएगा। डांटेंगे, फटकारेंगे, मारेंगे, उसके बाद प्यार भी करेंगे, उससे ज़्यादा प्यार भी करेंगे। तो ये फ़र्ज़ है, आप लोग इस पर कोई टिप्पणी ना करें। और युवराज बाबू हमेशा खुश रहे, उनका परिवार खुश रहे, उनकी मौसी जी हमेशा खुश रहें, वो दोनों परिवार, शांति जी भी खुश रहें, सभी लोग अच्छे से अपना तो वीडियो चलिए बनाएंगे। दोस्तों, मिलते हैं बर्थडे मनाया जाएगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। और बर्थडे तो मनेगा मनेगा। और जो लोग हमारी बुराइयां कर रहे हैं फालतू में, वो लोग संभल के रहिएगा, ठीक है। सुधार तो अच्छे अच्छे दिए हैं हम।